नमस्कार। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको पहले हार्ट के बारे में बताया था कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वॉल्स होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। अब अपन जानना चाहते हैं आज कि अपना मेन टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल, कि हार्ट किस तरह से अपने चक्र को पूरा घुमाता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है उसके बारे में आज अपन अच्छे से जानेंगे। आइए तो बच्चों देख रहे हो, आज अपन जो पढ़ने वाले टॉपिक है वो है अपना कार्डियक साइकिल। तो सिंपल सी बात है, कार्डियक साइकिल का अर्थ होता है कि साइकिल का अर्थ होता है एक चक्र, तो कार्डियक का मतलब होता है हृदय। यानी हृदय का चक्र क्या है, हृदय कैसे ब्लड को रोटेट करता है। तो अपन पहले से अपन जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। जैसे कि यह अपना राइट एट्रियम, ये अपना लेफ्ट एट्रियम, ये अपना राइट वेंट्रिकल, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अपने 4 चैम्बर हैं हार्ट के। कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। ब्लड यहां से जब भी आता है, फिर यहां से निकलते हुए बाहर जाकर घूम के वापिस इसी के पास आता है, तब उसको एक चक्र बोलते हैं। यानी कि राइट एट्रियम से रक्त निकलता है, राइट एट्रियम में वापिस घूम के रक्त आ जाता है, तब पूरा एक चक्र कंप्लीट होता है। यस। हार्ट साइकिल को पढ़ने से पहले अपन को हार्ट के बारे में कुछ छोटी सी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ट में क्या क्या चीज होती है। तो अपने जो हार्ट बीट होती है ना, जो अपना हार्ट कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दो प्रोसेस करता है। क्या? एक तो कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलीज करता है। तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो 1 मिनट में 70 से 80 बार बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है। और दो तरह की अपन को हार्ट बीट जब भी होती है तब दो तरह की ध्वनि सुनाई देती है। एक सुनाई देती है अपन को लब और एक डब। दो तरह की ध्वनि आती है, लब डब। ठीक है। ये दो तरह के अपन को हार्ट साउंड है जो अपन को सुनाई देते हैं। और हार्ट साउंड को अपन कैसे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप की सहायता से। काय की सहायता से? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की सहायता से इन हार्ट साउंड को अपन मेजर करते हैं। ठीक है। हार्ट की जो जो ध्वनि होती है, बीट्स होती है, वो 70 से 80 बीट्स प्रति मिनट होती है। पूरी बॉडी में अपना 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? और सबसे बड़ी और बढ़िया बात क्या है पता है आपको, कि इस 5 लीटर रक्त को अपने शरीर 1 से 1.5 मिनट में अपना जो हृदय है उसको फिल्टर कर देता है। यानी अपना हार्ट 1 से 1.5 मिनट में 5 लीटर रक्त को पूरे शरीर में घुमा देता है। कितने मिनट में? 1 से 1.5 मिनट के अंतराल में 5 लीटर रक्त को अपना हृदय पूरे शरीर में रोटेट कर देता है। ये ईश्वर ने अपन को ये वाली मशीन दी है। कितनी मशीन दी है? एक छोटी सी मशीन है, एक उपकरण अपन को हार्ट दिया है, तो 1.5 मिनट में 5 लीटर रक्त को पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करता है। अब ये रोटेशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए अपने मेन 2 वर्ड आते हैं। एक आता है सिस्टोल और एक आता है डायस्टोल। सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है? तो सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन। इसको अपन हृदय में कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? संकुचन। जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिस्टोल। और जैसे रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे? डायस्टोल। समझ गए? ये हार्ट बीट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलीज होना, ये दोनों चीजें, कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोले सिस्टोल और रिलीज हुआ उसको बोलेंगे डायस्टोल। अब जो भी सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्ट संकुचन का अर्थ क्या होता है सिस्टोल का, कि जब भी हार्ट में सिस्टोल होता है, जब हार्ट संकुचित होता है, सिस्टोल करता है, तब जो ब्लड होता है ना, वो जाता है अपनी बॉडीज के अंदर। कहा जाता है? बॉडीज के अंदर। तो जब भी सिस्टोलिक प्रेशर जब भी अपने हार्ट में बनेगा ना, तो अपन बीपी मेजरमेंट करते हैं ना, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं अपन 2 तरह से। ब्लड प्रेशर को 2 तरह से मेजर करते हैं। एक तो अपन मेजर करते हैं हाई ब्लड, अपना जो ब्लड प्रेशर अपन जो मरकरी वाले जो वो आते हैं अपने स्पेग्नोनैनोमीटर है ना, उसकी सहायता से अपन बीपी चेक करते हैं। जो मरकरी इक्विवेलेंट का आता है, उसमें जो मरकरी है वो ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। ठीक है। पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। कुछ डाटा उसमें लिखे रहते हैं, 200, 200, 110, 80, 80, 60, ऐसे डाटा लिखे हुए रहते हैं। तो जब जब अपना हृदय रक्त बाहर की तरफ के अपनी वेन्स और आर्टरीज की तरफ भेजता है,
तब प्रेशर हाई होता है ब्लड वेसल्स का, क्योंकि अपन कफ यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे कफ लगाते हैं और मेजरमेंट करते हैं। जब हृदय अपना ब्लड प्रेशर बाहर की तरफ भेजता है तब प्रेशर हाई बनता है, तो ऊपर वाला प्रेशर को अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे जो डाउन प्रेशर अपन नोट करते हैं उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। दो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर कम क्यों आता है? क्योंकि उस टाइम पे हार्ट एकदम से रिलीज रहता है, रिलैक्स होता है। और सिस्टोलिक प्रेशर में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सारा का सारा जो हार्ट रक्त को ब्लड वेसल्स में डाल देता है, उसकी वजह से प्रेशर हाई आता है। ठीक है ना? ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो अपन ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। वापिस अपन अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकंड की। इसकी शुरुआत होती है अपने अपन इसको चार मेन पार्ट्स में अपन कार्डियक साइकिल को बांटते हैं। पहला है अपना एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर एट्रियल डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कितने पार्ट है? कौन कौन से पार्ट है? पहला कौन सा है? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी दो तो सिस्टोल है, ठीक है, दो सिस्टोल है और दो डायस्टोल। अपन देख रहे हैं एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो बोलेंगे ये अपना हो गया एट्रियम और ये हो गया वेंट्रिकुलर। दो तो सिस्टोल होंगे और दो डायस्टोल होंगे। यानी कि जब कोई भी रक्त है, ये मान लो अभी हार्ट की शुरुआत करते अपन यहाँ से, ये अपनी इंफीरियर वेने का हुआ। ये क्या है? इंफीरियर वेने का हुआ। ये अपनी क्या है? सुपीरियर वेने का हुआ। जब सुपीरियर वेने का और इंफीरियर वेने का से रक्त किसमें आता है? राइट एट्रियम में आता है। तब राइट एट्रियम पूरी तरह से क्या होता है? फैलता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है। क्या करता है? ब्लड करने के लिए फैलता है। जब राइट एट्रियम रेस्ट पोजीशन में रहता है तो अपन ने क्या बोला? अपना रिलैक्स पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन? डायस्टोल। तो उस टाइम पे एट्रियल डायस्टोल हुआ। क्या हुआ? ये हुआ, देखो एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल हुआ, रक्त को अपने अंदर कलेक्ट किया, ब्लड को अपने अंदर लिया। एट्रियल डायस्टोल होने के बाद में फिर एट्रियल में कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि अब एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो रक्त यहाँ का यहाँ जाएगा। सबसे पहला जब अपना एट्रियल डायस्टोल होता है ना, उस समय ये वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे वाल्व बंद हो गया तो टोटल ब्लड अपना इंफीरियर वेने का और सुपीरियर वेने का से कहाँ आया? राइट एट्रियम में। जब पूरी तरह से वाल्व बंद है तो पूरी तरह से रिलीज है, ठीक है। जब ये एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, ट्राइकप्सिक वाल्व। ये वाल्व ओपन हो जाता है तो पूरा ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। जिस समय राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय राइट वेंट्रिकल एकदम से रिलीज हो जाता है। तो इसको ब्लड तो लेना पड़ेगा ना। तो जैसे ही इसमें डायस्टोल होता है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड पूरा राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल को डायस्टोल होता है, तो इसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल राइट वेंट्रिकल में होगा उस समय राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है? सिस्टोल। उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको इस तरह से समझते हैं। देखो जैसे ही ब्लड आप जैसे ही ये अपना वॉल पूरी तरह से बंद है, पूरा राइट एट्रियम में पूरी तरह से ब्लड आ जाता है। अच्छे से ब्लड कलेक्ट किया, पूरी तरह से ब्लड इसके अंदर आ गया, फैल के आया। तो जब सबसे पहले फैलता है तो इसको बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। फिर ये एकदम से संकुचित होता है ऐसे, तो ब्लड नीचे की तरफ आता है। तब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? डायस्टोल। यानी कि जब इसमें सिस्टोल हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? डायस्टोल। जब भी राइट एट्रियम के अंदर सिस्टोल होगा तो राइट वेंट्रिकल क्या होगा? डायस्टोल। और जैसे ही राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड इसके बीच में ब्लड यहाँ से जब पूरा कंप्लीट ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है तब ये वाल्व हो जाता है बंद, ठीक है। इसमें और ब्लड इसके अंदर आ जाता है, ये ब्लड बंद हो जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? सिस्टोल। राइट वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तब पूरा का पूरा ब्लड निकल कर चला जाता है लंग्स के पास। कहाँ चला जाता है? लंग्स के पास। काय के थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला जाता है।
कब जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास रक्त, जब यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो रक्त निकलकर कहां चला जाएगा, लंग्स के पास। ठीक है, अब लेकिन समझने वाली अपनी ये बात भी पड़ जाती है कि जो गति है ना, जब भी राइट एट्रियम में जो होगा उसी समय लेफ्ट एट्रियम में होता है, और जब भी राइट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो इसमें भी सिस्टोल, इसमें डायस्टोल होगा तो इसमें भी डायस्टोल, यानी कि एक साथ गति चलती। कैसे, जैसे कि रक्त इसके अंदर राइट एट्रियम का सबसे पहले सिस्टोल हुआ तो इसने ब्लड इंफीरियर वेना का सुपीरियर वेना का से लिया, तो इसमें भी डायस्टोल होगा और ब्लड किससे ले लेगा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से शुद्ध ब्लड लेने का काम करेगा। यानी जब भी अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में आएगा उसी समय शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम में आएगा। जिस समय अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में आता है उसी समय शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में आने के लिए यहां पर सबसे पहले जो होने वाला है वो होता है अपना एट्रियल डायस्टोल। क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल होगा तभी रक्त इसके अंदर पूरी तरह से आ जाएगा। जब एट्रियल डायस्टोल चलता है, दोनों एट्रियम में डायस्टोल चलता है, उस समय इसके दो वाल्व है दोनों बंद होते हैं। ट्राइकप्सिड वाल्व भी बंद होता है और बाइकप्सिड वाल्व भी बंद होता है। ये दोनों वाल्व बंद होते हैं उस समय पूरा का पूरा ब्लड इसके अंदर आया। जब पूरा ब्लड इसके अंदर आ जाता है उसके बाद ये इन एट्रियल के अंदर सबसे पहले तो हुआ, दोनों एट्रियम के अंदर क्या हुआ, डायस्टोल। जब दोनों एट्रियल में डायस्टोल हुआ तो रक्त कहां आ गया, दोनों आलिंदों में आ गया। अब जब दोनों आलिंद के अंदर संकुचन करेगा तभी तो ब्लड नीचे जाएगा, इसका ब्लड भी इधर आएगा, इसका ब्लड भी इंफीरियर वेना का और सुपीरियर वेना का से अपने राइट एट्रियम में आता है और पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड अपने आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। जब दोनों ही एट्रियम के अंदर एक साथ सिस्टोल होता है तो उसी समय जो ब्लड होता है वो पूरा पूरा कहाँ आ जाता है, अपना दोनों वेंट्रिकल्स पार्ट में। और जब ब्लड जब भी राइट एट्रियम में सिस्टोल होता है उस समय दोनों वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तब पूरी तरह से रक्त से वेंट्रिकल्स भर जाते हैं। और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है बाइकप्सिड वाल्व और अपना बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं। तब पूरी तरह से जो रक्त है वह राइट वेंट्रिकल से जो रक्त है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास प्योर होने के लिए चला जाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो रक्त होता है वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। तो एक रिदम चलता है सिस्टोल का और सिस्टोल डायस्टोल। तो सिस्टोल इधर से सिस्टोल होगा तो एट्रियल अपने डायस्टोल हो जाएंगे। तो एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल लगातार होता रहता है, जिसकी साइकिल को अपन कुछ इस तरह समझेंगे। आइए, जैसे कि जो अपना टोटल पीरियड है डायस्टोल का, चारों का डायस्टोल का टोटल पीरियड है उनको कंप्लीटली 4.4 सेकंड का होता है। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है वो 0.4 सेकंड का होता है। और अपना एट्रियल सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल बोले तो राइट और लेफ्ट दोनों का मिला के 0.1 सेकंड का होता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोले दोनों का वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। इस तरह कार्डियक साइकिल को फुल काउंट करते हैं तो 0.8 सेकंड की आती है। 0.4 सेकंड तो डायस्टोल चलता है और 0.4 सेकंड सिस्टोल होता है। 0.4 सेकंड सिस्टोल होता है, ठीक है। 0.4 सेकंड सिस्टोल, 0.4 सेकंड डायस्टोल, टोटल पीरियड 0.8 सेकंड का होता है। और डायस्टोल का अर्थ पहले बता रखा मैंने, शिथिलन, रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। और चार तरह से अपन ने बताया कि जब भी रक्त नीचे की तरफ आता है एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तब एंटीरियर में चलता है अपना आर्टरी, दोनों आर्टरियल के अंदर होता है अपना सिस्टोल, तो उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और रक्त जब पूरी तरह से नीचे तरफ आता है उस समय वेंट्रिकल में डायस्टोल चलता है। जब रक्त दोनों वेंट्रिकल से बाहर ब्लड वेसल्स में जाता है तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। और जब रक्त सुपीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का वो पल्मोनरी वेन से एट्रियम के अंदर आता है तो उसको बोलते हैं एट्रियल डिस्टोल। तो चार तरह के अपने एट्रियल सिस्टोल,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये चारों कार्डियक साइकिल के पार्ट है जो 0.8 सेकंड अपनी कार्डियक साइकिल चलती है। ठीक है, तो अपन ये समझेंगे कि जो कार्डियक साइकिल का जो 0.8 सेकंड की, जिसमें से 0.4 सेकंड का तो अपना सिस्टोल होता है, 0.4 सेकंड का डायस्टोल होता है। और सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा हाई रहता है क्योंकि उस समय अपना जो हृदय है वह हार्ट को, जो हृदय है अपना हार्ट है वो रक्त को शरीर में ले जाता है, और जब डायस्टोल हार्ट के अंदर होता है तब रक्त है ना वो हार्ट के अंदर आता है। इतना सा समझने का छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ अपने कार्डियक साइकिल आज बहुत अच्छे से रीड करिए, और मेरे को उम्मीद भी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कार्डियक साइकिल समझ में आएगी। तो मेरी थोड़ी सी मेहनत के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं आपके बीच में आऊंगा अपनी एक नई मेहनत के साथ, न्यू ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच।